अभी चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। ये इस तरीके के प्रकरणों में आखिरी तक जब तक डिसीजन नहीं हो जाएगा कांग्रेस इनकार करती रहेगी, उसके बाद भी और कोर्ट है आगे भी। ऐसे में ये सारी चीज़ें किधर जाती हुई दिख रही है? क्या राजनीति में उलझी रहेंगी, भूल जाएंगे, क्या होगा आगे, केस के किधर जा रहा है? मोहन भाई, जिस तरीके से ये सिंडिकेट चल रहा था, ये कोई छुपा हुआ सिंडिकेट नहीं चल रहा था। पीने वालों को भी पता था, बेचने वालों को भी पता था, जनता को भी पता था कि दो तरीके के अकाउंट चल रहे हैं, दो तरीके की शराब बेची जा रही है, शराब कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें बहुत कोई गुप्त नहीं थी, काफ़ी खुला हुआ मामला था ये। तो खुला हुए मामले में ढेर सारे सबूत भी होंगे, तो उन सबूतों को ईडी ने इकट्ठा किया। अब उन्होंने 28,000 पन्ने का सबूत इकट्ठा किया है। 28,000 पन्ने में बहुत सी चीज़ें हो भी सकता है कि वैसे ही फालतू में लगी हुई, लेकिन ईडी को इसका जीस्ट जो था ना, निचोड़ निकाल के जमा करना चाहिए था या जनता के सामने रखना चाहिए था। ये जिम्मेदारी ईडी की बनती है। नहीं, प्रेस नोट में काफ़ी हद तक चीज़ें आई हैं, पर 2 पन्ने के प्रेस नोट में सारी चीज़ों को समग्र करके पेश करने की कोशिश की गई। नहीं, इतना भी नहीं, इतना कम से कम 500-600 पन्नों की तो इनको जो उसका जीस्ट बनेगा, हाँ, बनेगा। हमने 28,000 पन्ने सबमिट कर दिए। अब 28,000 पन्नों को अब जज कितना देखेगा, कितना वकील बताएगा, ये केस लंबा चलता रहेगा। लेकिन शराब का घोटाला तो हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं। अब कहना ये है कि जब जिसके पीरियड में हुआ है वो, उसमें चाहे जो भी हो, सरकारी अधिकारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सारे भागीदार कहलाते हैं। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं था कि ये सब चल रहा है। तो इस हिसाब से तो जैसे भूपेश बघेल जी अभी बोल रहे थे कि इतने दिन लग गए, तीन साल से अभी तक कुछ नहीं कर पाई। जब भी ये तो अब ऐसा है कि प्रक्रिया है उनकी, कोई एक केस तो है नहीं, उसमें लोगों से मिलना, उनके कागज इकट्ठे करना, इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, ये बात हो सकती है। ठीक है, तो चलिए लिंक अभी और तलाशे जाएंगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। इसमें राजनीतिक जो पुट दिख रहा है, बघेल जी बार बार इसको घुमाकर एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, इसको कैसे देखते हैं चौबे जी आप? क्या इसके कारण क्वेश्चन मार्क आ गया इस पूरी जांच पर? नहीं नहीं, देखिए क्या है, वो तो कभी नहीं कहेंगे कि हमारे राज्य में हुआ है, या वो कभी मानेंगे नहीं, वो तो हमेशा डिफेम करते ही रहेंगे। अब ईडी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, सारा खेल उन पे, और तथ्य इतने हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इसको किया गया था, इतने सारे सबूत हैं कि इन लोगों का बचना आखिरी में बड़ा मुश्किल है, बहुत दिक्कत वाली स्थिति है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें इनकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हैं उसमें, और इनके बातचीत के भी हैं, और जो रेवेन्यू के लॉसेस हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो बहुत मुश्किल है कि इस मामले से छुटकारा पाया जाए। लेकिन हाँ, ये लोग तो बोलेंगे कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी इस पूरे मामले में जैसा मेरे को कुछ आइडिया है कि अभी भी जो इस पूरे, मतलब ये जो अभी तक 28,000 पन्नों की जो चालान इन्होंने फाइनल पेश किया है, इसमें अभी वह वटवृक्ष का आदमी, जो खास आदमी है, वो अभी बचा हुआ है। उसको कैसे इन्होंने नहीं पकड़ा, ये आज तक समझ के बाहर है। क्योंकि देखिए, सारी गंगा तो डिस्टिलरी से बह रही थी, पैसा भी बह रहा था, होलोग्राम भी बह रहे थे, पैसा भी बह रहा था, शराब भी बह रही थी। तो डिस्टिलरी को इतना सेव करके क्यों रखा है ईडी का? नहीं, उसमें भी है, तीन डिस्टिलरी का नाम है, सिर्फ उन्होंने डिस्टिलरी के नाम लिखे हुए हैं। इसमें उन्होंने उनको पूछताछ के लिए बुलाया नहीं, उनको जिस तरीके से नेताओं को प्रताड़ित किया, ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने?